भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया भगवद गीता का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है इसमें जिंदगी के हर पहलुओं का सार मिलता है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। इस वीडियो में भगवान कृष्ण नर्क के कौन कौन से द्वार होते हैं और नर्क में कौन जाएगा ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दिव्य और आसुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांतचित्तता, अहंकार रहितता, सभी प्राणियों के प्रति दया, संतोष, सरलता, पवित्रता, धैर्य, क्षमा, दृढ़ता, ज्ञान की खोज में समर्पण और आत्मसंयम आदि गुणों से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति में निर्भीकता, दान, तप, अध्ययन, श्रद्धा और त्याग की भावना होती है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संतुष्ट और शांत रहता है और किसी भी प्रकार के अहंकार या द्वेष से दूर रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति सच्चे अर्थों में महान होता है और अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाता है। अर्जुन ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुन रहा था और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को दिशा देने का संकल्प ले रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, दिव्य गुणों वाले व्यक्ति सदा सन्मार्ग पर चलते हैं और जीवन में सच्चाई, अहिंसा, दया और नम्रता का पालन करते हैं। ये गुण उन्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें सुनकर अपने भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव किया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में इन दिव्य गुणों को धारण करेगा और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का मन शांत और स्थिर हो गया। उसने अपने आप को दिव्य गुणों के अनुसार में समर्पित करने का निश्चय किया, जिससे वह न केवल युद्ध में विजय प्राप्त करेगा बल्कि अपने जीवन के सभी संघर्षों में भी सफल होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे बताया, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें आसुरी गुणों के बारे में बताता हूं। ये गुण व्यक्ति को पाप की ओर ले जाते हैं और उसे विनाश की ओर धकेलते हैं। आसुरी गुणों वाले व्यक्ति में अभिमान, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता होती है। वे सदा अपने हित के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं का आदर नहीं करते। उनका स्वभाव कठोर होता है और वे दूसरों के प्रति दयावान नहीं होते। दिव्य और आसुरी गुणों वाले व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर होता है। दिव्य गुणों वाले व्यक्ति सन्मार्ग पर चलते हैं और परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति पाप के मार्ग पर चलते हैं और अपने विनाश की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति में दोनों प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जिस प्रकार के गुणों को व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है, उसका प्रभाव उसके कर्मों और अंततः उसके जीवन पर पड़ता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उसे यह समझ में आया कि जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए दिव्य गुणों को धारण करना आवश्यक है और आसुरी गुणों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति को न केवल इस जीवन में कष्ट मिलता है बल्कि वह अपने अगले जीवन को भी दुखमय बनाता है। इसलिए सदैव सत्कर्मों का पालन करो और दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारो। अर्जुन ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह आसुरी गुणों से बचकर दिव्य गुणों का पालन करेगा और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएगा। श्री कृष्ण की शिक्षा से अर्जुन का मन और अधिक दृढ़ और निश्चयी हो गया। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करेगा और सदैव सन्मार्ग पर चलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति को धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। उनके कार्य और विचार सदा अव्यवस्थित और अनैतिक होते हैं। वे सत्य और न्याय का पालन नहीं करते और उनके लिए नैतिकता का कोई मोल नहीं होता। ऐसे लोग सदा यह मानते हैं कि यह संसार बिना किसी उद्देश्य और सत्य के बना है और इसमें कोई परमात्मा या नियम नहीं है। उनके विचार सदा भ्रामक और भटकाने वाले होते हैं।
वे अपने अहंकार और मोह में फंसे रहते हैं और सदा अनर्थकारी कर्म करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति यह सोचते हैं कि जीवन का कोई परम उद्देश्य नहीं है और सब कुछ केवल संयोगवश हुआ है। उनके मन में कोई नैतिकता या मर्यादा नहीं होती और वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि आसुरी स्वभाव वाले लोग न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक होते हैं। उसने सोचा कि उसे हर हाल में इन गुणों से बचना होगा और सदैव धर्म और सत्य का पालन करना होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के लोग सदा स्वार्थी होते हैं और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे दूसरों के दुख और कष्ट की परवाह नहीं करते और केवल अपने सुख की ही चिंता करते हैं। उनके विचार सदा नकारात्मक और विध्वंसक होते हैं। अर्जुन ने यह समझ लिया कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाने के लिए उसे आसुरी गुणों से दूर रहकर दिव्य गुणों का पालन करना होगा। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सन्मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। अर्जुन की यह नई समझ उसे और भी दृढ़ बना रही थी और उसे अपने जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों का सही ज्ञान हो रहा था। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे आत्मविश्वास और सच्चाई की राह पर बढ़ने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग अनेक प्रकार की भ्रामक इच्छाओं में उलझे रहते हैं। वे अपनी वासनाओं और तृष्णाओं के गुलाम होते हैं और यह सोचते हैं कि इनसे ही उन्हें सुख मिलेगा, परंतु ये इच्छाएं उन्हें कभी संतोष नहीं देती और वे हमेशा अधूरी और असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग सदा अपने काम, क्रोध और लोभ के जाल में फंसे रहते हैं। उनकी यह लालसा कभी समाप्त नहीं होती और वे निरंतर अधिक पाने की चाह में रहते हैं। उनकी यह लालच और वासना उन्हें सदैव अशांति और दुख में डालती है। वे अपने हित के लिए किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने को तैयार रहते हैं और अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। आसुरी स्वभाव के लोग अनेक प्रकार की चिंताओं और कष्टों में डूबे रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं और अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। उनका यह अहंकार उन्हें और भी अधिक दुख और पीड़ा में डालता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि ऐसे लोगों का जीवन वास्तव में दुख और अशांति से भरा होता है। उसने यह निश्चय किया कि वह इन आसुरी गुणों से दूर रहकर सदैव धर्म और सत्य का पालन करेगा। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसे सन्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देते रहे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग सदा अनैतिक और अधर्मपूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि उनके पास अपार धन और संपत्ति होगी और वे अपने जीवन को भोग विलास में बिताएंगे। वे इस भ्रांति में रहते हैं कि केवल भौतिक सुख ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इन बातों से यह समझा कि असुरी गुणों का त्याग ही सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति का मार्ग है। उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि वह श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम से परिपूर्ण बनाएगा। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन को जीवन के वास्तविक उद्देश्य और कर्तव्यों का ज्ञान कराया। उसने यह महसूस किया कि सच्चा सुख केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। उसने यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाकर सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग सोचते हैं मेरे पास इतना धन है और यह और भी बढ़ेगा। मेरा यह शत्रु मारा गया और दूसरे शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं भोग विलास में मग्न हूं और मैं सबसे बलवान हूं। वे अहंकार में डूबे रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसे लोग सोचते हैं मैं इतना समृद्ध हूं, मेरे पास इतना धन और शक्ति है, कोई मेरे समान नहीं है। मैं यज्ञ, दान और पुण्य कर्म करूंगा और इस प्रकार मैं सुख समृद्धि को प्राप्त करूंगा।
वे अपने भ्रामक विश्वासों में डूबे रहते हैं और यह सोचते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आसुरी स्वभाव के लोग अपने अहंकार और धन के मद में चूर रहते हैं। वे सोचते हैं कि केवल उनके पास ही शक्ति और संपत्ति है और वे अपने जीवन को भोग विलास और स्वार्थ से भरपूर करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों का परिणाम नहीं सोचते और धर्म, सत्य और न्याय का पालन नहीं करते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को गहराई से समझा और यह महसूस किया कि आसुरी स्वभाव वाले लोग सच्चे सुख और शांति से वंचित रहते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें सन्मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देते रहें, ताकि वे अपने जीवन को सार्थक बना सकें और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन को यह एहसास कराया कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है। अर्जुन ने यह प्रण लिया कि वह अपने जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेगा और अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जीवन जिएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग भ्रमित और अहंकार से भरे हुए होते हैं। वे सोचते हैं कि वे सबसे अधिक ज्ञानी और शक्तिशाली हैं। वे अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अधीन होते हैं और किसी भी प्रकार से उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे न तो धर्म का पालन करते हैं और न ही समाज के नियमों का। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ऐसे लोग अपने अहंकार, कामनाओं और ममता के बंधन में जकड़े रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए झूठ, धोखा और अन्याय का सहारा लेते हैं। उनका मन और बुद्धि मलिन हो जाते हैं और वे जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में असमर्थ होते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया, असुर प्रवृत्ति के लोग अपने अहंकार और भ्रम में डूबे रहते हैं। वे स्वयं को महान समझते हैं और दूसरों को तुच्छ मानते हैं। वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। उनके जीवन में नैतिकता, धर्म और सच्चाई का कोई स्थान नहीं होता। वे अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं और अंत में दुख और पीड़ा के शिकार बनते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को गहराई से सुना और यह महसूस किया कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल धर्म, सत्य और निस्वार्थ कर्म में ही है। उन्होंने मन ही मन यह प्रण लिया कि वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन के मन में नया उत्साह और संकल्प भर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग अपने अहंकार और भ्रम में डूबकर जीवन के सच्चे सुख और शांति से वंचित रहते हैं। अर्जुन ने इस बात को गहराई से समझा और यह तय किया कि वे अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और न्याय का पालन करेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन को नया दृष्टिकोण और मार्गदर्शन प्रदान किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग जो धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करते, उन्हें मैं बार बार अधोगति को प्राप्त कराता हूं। वे निम्न योनि में जन्म लेते हैं और दुखों में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके कार्य और स्वभाव उन्हें निरंतर अधोगति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, हे अर्जुन, 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों आत्मा के विनाश के मार्ग हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है वह अपने कल्याण की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों बुराइयों काम, क्रोध और लोभ को त्याग देता है वह अपने आत्मा की शुद्धि की दिशा में बढ़ता है। वह धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है और अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे काम, क्रोध और लोभ से दूर रहेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का दृढ़ निश्चय किया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन के मन को शांत और स्थिर कर दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो लोग इन 3 नरक के द्वारों
काम, क्रोध और लोभ को त्याग देते हैं, वे अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। वे शांति, सुख और मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इन्हें त्यागने से मनुष्य धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चल सकता है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार जीवन जीते हैं, वे अपने कर्मों से शुद्ध होते हैं और अंततः परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करो और धर्म के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया, जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नजरअंदाज करता है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह न तो सुख प्राप्त करता है, न ही सिद्ध और न ही सर्वोच्च स्थिति। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों का पालन करो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे हमेशा शास्त्रों के निर्देशों का पालन करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अर्जुन का मन अब शांति और स्थिरता से भर गया था। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के मन को स्थिर और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अर्जुन को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिससे अर्जुन ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की राह पर अग्रसर हुए। श्री कृष्ण के उपदेशों ने न केवल अर्जुन के जीवन को मार्गदर्शन दिया, बल्कि सभी मानवता के लिए एक आदर्श स्थापित किया कि कैसे शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हुए काम, क्रोध और लोभ से मुक्त होकर हम अपने आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया, जिससे उन्हें शांति, संतोष और मुक्ति की प्राप्ति हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली और आगे आप कौन से अध्याय या विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वीडियोस में हम भगवद गीता के और भी महत्वपूर्ण अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।